मुजफ्फरनगर में नेत्री साध्वी प्राची ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, जिसमें उन्होंने बेहिचक जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर तीखेवार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भारतीय जन राजनीति में यहां पर एक भोंदू बच्चा कहकर संबोधित किया। साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में सामाजिक समता अभियान के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची हुई थी। राहुल गांधी भोंदू है, उम्र से भले ही बड़े हो गए हो, लेकिन जो भोंदू बच्चे होते हैं ना, और वो जो करते हैं वही राहुल गांधी कर रहे हैं। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार में रहने वाली एक महिला ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता पर शादी का झांसा देकर उसका अपने दोस्तों के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। थाने पर सुनवाई न होने पर पीड़िता एसएसपी आवास पर एसएसपी से मिलने पहुंची और आप बीती सुनाई। वहीं एसएसपी ने मामले में संबंधित थाना पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। महिला ने बताया है कि 2 साल पहले उसके पति का देहांत हो चुका है और उसकी एक 3 साल का उसका एक बेटा भी है, जिसके साथ वो जागृति विहार में किराए पर रहती है। महिला का आरोप है कि वो क्षेत्र में ही ब्यूटी पार्लर में जॉब करती है और 2-3 माह पहले विनीत चपराना नाम के शख्स से उसकी मुलाकात हुई और दोनों में नजदीकियां बढ़ी। महिला ने बताया कि विनीत ने उससे शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे अपने झांसे में फंसा लिया। इधर मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने थाना पुलिस को जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि एसएसपी साहब ने इस पूरे मामले से मीडिया से दूरी बनाई हुई है और फिलहाल मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देर शाम एक अनियंत्रित जेसीबी ने सड़क किनारे फल की ठेड़ी पर खड़े एक 10 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जेसीबी में जमकर तोड़फोड़ मचाते हुए शव को वहीं रखकर हंगामा किया, जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे आला अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया और जाम खुलवाया। बस्ती जनपद का सरवाहनपुर गांव महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता मिसाल है। गांव की अनपढ़ महिलाओं ने अपने आप को शिक्षित करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई है, जिससे आज हजारों की संख्या में गांव की अनपढ़ महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और आसपास के गांव की अशिक्षित महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश कर रही हैं, जिससे आज पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में गांव की अनपढ़ महिलाएं प्रेरित होकर शिक्षित हो रही हैं। खास बात यह है कि इसके लिए महिलाओं ने खुद ही पहल की है और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर पढ़ाई शुरू की। गांव की महिलाएं खाली वक्त में गांव में ही खुद से क्लास लगा देती हैं। इस मुहिम का आज फायदा भी हुआ। अब गांव में ऐसी महिलाओं की तादाद ज्यादा है जो अंगूठा नहीं लगाती बल्कि दस्तखत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना का असर कन्नौज में देखने को मिला है। कन्नौज की सांसद डिंपल यादव के क्षेत्र में कई गांव खुले में शौच से मुक्त भी हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत कई गांवों में शौचालयों का निर्माण कार्य जोर से चलाया जा रहा है। इसकी बानगी कन्नौज सदर के मित्रसेनपुर गांव में देखने को मिली। इस योजना का लाभ गरीब तबके के पात्रों को दिया जाता है। जिले में कई गांव शौचालय पूरे भी हो चुके हैं। साथ के कई गांवों में शौचालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार द्वारा संचालित की गई योजना का पैसा आरटीजीएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। वाराणसी में खुले विश्व के पहले अनाज बैंक को आज 1 साल पूरा हो गया। इसकी सफलता को देखते हुए अनाज बैंक द्वारा एक मोबाइल अनाज बैंक की भी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक पहल की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने अनाज बैंक दिया है। मां केला देवी फिल्म्स की नई फिल्म बाबरी मस्जिद एक प्रेम कथा की शूटिंग इटावा की गलियों में होगी। प्रेम कथा पर आधारित इस फिल्म में रवि किशन, संभावना सेठ, अनारा गुप्ता जैसे बॉलीवुड के कई कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का मुहूर्त इटावा क्लब में प्रदेश सरकार के
कैबिनेट मंत्री और सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव 15 अक्टूबर को करेंगे। इस दौरान पूर्व एमएलसी राम नरेश यादव व फिल्म के कलाकार मौजूद रहेंगे। गुरुवार को फिल्म निर्माता धीरेन्द्र चौबे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि फिल्म का मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से समारोह पूर्वक होगा और उन्होंने बताया कि फिल्म का मुहूर्त होने के साथ ही 15 अक्टूबर से इटावा की गलियों में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पर्दे पर खलनायक के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने शॉटगन कहलाने का राज अपने प्रशंसकों के सामने खोला है। कुमाऊं साहित्य महोत्सव में भाग लेने आए सिने अभिनेता ने कहा कि विभिन्न प्रांतों में लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते थे, इसलिए लेखिका शोभा डे ने उनका नाम शॉटगन रख दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुमाऊं की वादियां हमेशा से लुभाती रही हैं, उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। अब वो अगले माह फिर यहां रुक करेंगे। भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में 2 दिन का नास्तिक सम्मेलन आज से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश से 1000 से ज्यादा लोग शामिल होने आ रहे हैं। सम्मेलन को आयोजित कर रहे स्वामी बालेंदु महाराज का कहना है कि आस्था के नाम पर लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। वहीं वो यहां तक कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह सब एक ही है, फरेब है। वो धार्मिक ग्रंथों को भी केवल उपन्यास और मनोरंजन का साधन मानते हैं। वृंदावन में आयोजित होने वाले इस नास्तिक सम्मेलन की जानकारी जब साधु संतों और धर्म गुरुओं को हुई तो वो आग बबूला हो उठे और उन्होंने आयोजकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरीके के सम्मेलन को आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। जिसके साथ ही साधु संतों ने आयोजकों पर आतंकी संगठनों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। पुलिस और प्रशासन से जांच करने की मांग भी की है। राजधानी के नामकुम और रातू रोड इलाके से उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर लगभग 5 लाख के अवैध शराब को जब्त किया। साथ ही एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। नामकुम के जोरर बस्ती में अवैध शराब की फैक्ट्री से 15 पेटी विदेशी शराब समेत बोतल कॉर्क जब्त की गई है, जबकि रातू रोड के इंद्रपुरी से एक मारुति वैन से 10 पेटी विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा है और नकली शराब की भी कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, जोरों पर चलाया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्पाद विभाग कार्रवाई तेज कर अवैध शराब की कारोबारियों पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है। कि रांची के उत्पाद विभाग के एवं उसमें सशस्त्र बल के उपलब्ध सशस्त्र बल के सहयोग से जोरार बस्ती में एक इलीगल विदेशी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। वहां से करीब 15 पेटी विदेशी शराब एवं कॉर्क, लेबल, जर्किंग और खाली बोतल शीशी की बरामदगी की गई है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सिल्वर स्क्रीन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड निर्देशक अपूर्व लाखिया हसीना पारकर के जीवन पर आधारित फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई बनाने जा रहे हैं। उपासना सिंह और टीवी कलाकार नीरज भारद्वाज जल्द ही तलाक लेने जा रहे हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से सुर्खियां बटोरने वाली पिंकी बुआ यानी उपासना सिंह के भी तलाक की खबरें हैं। उपासना ने साल 2009 में टीवी कलाकार नीरज भारद्वाज से शादी की थी। पिछले 4 साल से दोनों आपसी मनमुटाव के चलते अलग रह रहे हैं। सुहाली खान की फिल्म 31 अक्टूबर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एक बार इस फिल्म का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर को याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद अब इसकी रिलीज के खिलाफ दोबारा नई याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि याचिका सही तरीके से तैयार नहीं की गई है। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की जिंदगी पर बनी फिल्म है ये। भारतीय वनडे टीम में वापसी कर रहे सुरेश रैना न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को धर्मशाला में होने वाली सीरीज का पहला वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे। दरअसल रैना अभी तक वायरल बुखार से पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। एंटोनियो 1 जनवरी 2017 से पदभार ग्रहण करेंगे।